पलायन की कोई मुसलमान किसी हिंदू को भगा रहा है, ऐसे पलायन से अगर आप वाकिफ़ हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं मिल लूँगी उनसे जाकर। लेकिन पूरी बीजेपी तो इसी मुद्दे पे यहाँ बात कर रही है। बीजेपी के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? बीजेपी तो बहुत सारी झूठी बातें कहती है, हम सबका यकीन करने लगेंगे। भाइयों बहनों, खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। आपके सामने जो है पूरा जो मुद्दा जो है कैराना में अब वो बन चुका है पलायन का। योगी आदित्यनाथ हों चाहे अमित शाह यहाँ आ रहे हों, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हों, प्रेशर में हैं। कौन, हम आप या बीजेपी? बीजेपी तो साफ जाहिर है प्रेशर में है, हम कोई प्रेशर में नहीं है। उनका मुद्दा खोखला है बिल्कुल ही। 2017 में भी उनका यही मुद्दा था और उसके बाद 5 साल के लिए वो भूल गए। उनके अकॉर्डिंग 300 परिवार गए थे, तो अगर वो गए थे तो ये लोग क्यों नहीं ला पाए? तो मतलब ये भी असक्षम रहे या फिर मुद्दा है ही नहीं। हमारा कहना है कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई गया ही नहीं था यहाँ से। आपके भाई जो नाहिद हसन हैं उनके ऊपर गुंडा एक्ट इन तमाम चीज़ों पे उनको ऊपर आरोप है, उनके ऊपर बड़ा गंभीर है ये आरोप। कैसे आप वोटर के बीच में कैसे कन्विंस करेंगे वोटर को जब ऐसे आरोप लगते हैं? तो आप भी अभी हमारे कैंपेन के पीछे थे, तो दिक्कत कोई नहीं है क्योंकि हम ग्राउंड पे रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक सारी जानकारियों से अवगत है कि वो किस तरह के आदमी हैं, क्या उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं जिसके बिना पर उन पर ये एक्ट लगाई गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेसलेस है, सभी झूठे मुकदमे हैं, सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। आपके सामने जो है कहा जा रहा है कि ये जो है बेटी और बहन वाला चुनाव हो गया है। 2 महिला कैंडिडेट हैं आपके सामने। जो सिंह परिवार है, हुकुम सिंह जो सांसद थे, उनकी बेटी मृगांका हैं। क्या कहिएगा? अपने टफ फाइट है क्योंकि लगातार हुकुम सिंह बहुत सालों तक यहाँ पर उनका मतलब कहते हैं दबदबा रहा है इस सीट पर। जी बिल्कुल। फ़ाइट तो कोई भी कैंडिडेट हो, फ़ाइट ही होती है और अभी जो हमारी कैंडिडेट हैं उनसे भी उसी तरह की फ़ाइट है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटी तो मैं भी हूँ यहाँ की, पहले मैं बेटी ही हूँ, बहन तो बाद में हूँ। बीजेपी जो है वो पलायन का मुद्दा उठा रही है और कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ से जो पलायन करके चले गए थे लोग वो वापस आ गए हैं, कई सारे लोग वापस आए हैं और उस पर अपनी मतलब सरकार की वो उपलब्धि गिना रहे हैं। क्या सच्चाई है यहाँ की? अगर आप बताएं तो आपके हिसाब से की सच्चाई क्या है? ये एक खोखला मुद्दा है। पलायन ना तो हुआ और ना ही जब हुआ ही नहीं तो कोई वापस भी नहीं आया है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट का है। कैराना में पास में पानीपत पड़ता है और हमारे यहाँ के काफ़ी लोग रोज़ाना वहाँ आना जाना करते हैं काम के सिलसिले में, तो एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। और जितने लोग अब कारोबार के चक्कर में एक आध लोग कोई गए हैं, उनके अभी भी बाहरी कारोबार है, ये सिर्फ टोकन के तौर पे उनको ला कर दिखा रहे हैं। और पलायन जैसे इन्होंने दर्शाया था कि एक धर्म विशेष का यहाँ से पलायन हुआ है, वो बिल्कुल ही झूठ बात थी। कुछ चंद लोग अपना कारोबार जैसे बढ़ता है, आदमी बड़े शहर की तरफ जाता है, कैराना एक छोटा कस्बा है, तो 2-3 फैमिलीज़ कारोबार बड़ा होने की वजह से यहाँ से गए थे, उन्हीं को ये लेकर आते हैं और उन्हीं का टोकन प्रचार करते हैं। लेकिन मृगांका जो आप उनकी बात कर रही हैं और उनकी पार्टी की बात कर रही हैं, लेकिन इतना एक चीज़ तो है कि यहाँ से लोग गए थे, पलायन किया था उन्होंने, ठीक है, और वो क्राइम जो इशू है यहाँ पे, क्राइम का एक बड़ा इशू रहा है यहाँ पर। जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो चाहे अक्रॉस द रिलीजन, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू, उनकी एक शिकायत रही कि यहाँ पे क्राइम तो रहा है। ये सच्चाई को आप एक्सेप्ट करेगी ना? कैराना इज़ नॉट एन आइलैंड, अलग से नहीं है कैराना, यूपी का ही पार्ट है। जितना क्राइम पूरे ही प्रदेश में है उसी हिसाब का यहाँ पर भी है। ऐसे कोई यहाँ पे अलग से कुछ प्रचंड किस्म का क्राइम नहीं, ना तो था ना अब है। चलिए, तो आप भाई की तरफ, अभी भाई जेल में हैं, आपने पर्चा दाखिल किया है, जीतते हैं तो 3 सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशन की फील्ड में हम काम करना चाहेंगे।